एवरीवन, प्रेज लॉर्ड। मेरे साथ निकाले भजन संहिता 91, a book of Psalms, chapter 91, and the verses is 4. And the verses is 4. वहाँ पर कोई मेरे लिए पढ़ देगा। He shall cover thee. He shall cover thee. इस बाइबल का ट्रांसलेशन ये कह रहा है, He will cover with his wing. वो अपने पंखों के आड़ से आपको सुरक्षा करेगा, आपको सेफ करेगा। आमेन। इतना पढ़ के, इतना सुन के हम मसीह लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये सही बात है। वही तो हमारा सृजनहार है, वही तो हमारा तारनहार है, और वही तो हमारा सब कुछ करेगा। आमीन। वही तो हमारा सब कुछ करेगा। यस। कहीं से कोई उपाय नजर नहीं आएगा, कहीं से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक जगह से डेफिनेटली हमको सहायता मिलेगी। आमीन। अभी आने वाले समय पर, अभी मैं 2 वर्ड के बाद एक वर्ड बोलूंगा, हम में से सब लोग चुप हो जाएंगे। ये उसका प्रॉमिस है, प्रभु का ये प्रॉमिस है कि प्रभु का वो प्रॉमिस है कि हम लोग इतना लाइन को पढ़ते हैं, वी वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो जाते हैं। हमारे माता पिता साथ नहीं देंगे, हमारी वाइफ बच्चे साथ नहीं देंगे, पड़ोसी रिलेटिव साथ नहीं देंगे, हमारा चर्च का पास्टर भी साथ नहीं देगा, कोई नहीं देगा, लेकिन एक जन तो है जो हमारा करता धरता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हम उसके संतान हैं। यही चीज किसी जमाने में आयूब भाई के साथ हुई। प्रॉब्लम्स आया, फैमिली भागा। पहले भी वो प्रभु में बना था, इतनी दुख मुसीबत बीमारी लाचारी होने के बावजूद भी वो सब कुछ चला गया हाथ से, फिर भी वो प्रभु में बना रहा। और उन्होंने क्या किया? व्हाट डिड इट? प्रभु में डबल बना रहा, इसलिए डबल सामर्थ्य के साथ उसको ब्लेसिंग्स मिला। हम लोग इतना एक लाइन को पढ़ते हैं, हमको समझ में आता है, ही विल कवर विथ हिज विंग। हमें अपने पंखों की आड़ में वो बचा लेगा, क्योंकि उसने ऐसा कहा है। पर वो उनको बचाएगा। आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ, उनको बचाएगा जो उनके साथ है, वो हर एक के साथ नहीं है। आयूब उस दुख मुसीबत में प्रभु के साथ बने हुए थे। अगर वो वहां पर उसका विश्वास और वो चीजें डामाडोल हो जाता तो वो आशीष से खो देता। क्योंकि ऐसे समय पर, ऐसी दुख बड़ी प्रॉब्लम में अच्छे लोग साथ देना छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल आयूब की ही पत्नी को ले लो, आप उसके बच्चों को ले लो, चले गए प्रॉब्लम आई तो। उस समय आयूब को अपनी फैमिली की बहुत जरूरत थी। भाई, इंसान शादी करता है, फैमिली बनाता है, शादी होने पर सुख दुख में साथ देने की प्रॉमिसेस करते हैं, वाउज लिए जाते हैं, वाचाएं बांधी जाती हैं, प्रतिज्ञा बांधी जाती है। थोड़ी सी भी दुख मुसीबत आती है, हम भाग लेते हैं।
यहाँ पर आयुब नहीं भागा, उसकी पत्नी छोड़ के भागा। एक समय पर मैडम ईव, शैतान उसमें उसको बहका दिया, वो बहक गई। लूत एक समय पर जब जाने की आज्ञा मिला, एक कंडीशन प्रभु ने रखा कि तू पीछे पलट के ना देखना, पास्ट ना बोलना, पास्ट ना देखना, पास्ट को कुछ ना करना। दोनों बेटी और वो आगे देखते चले गए। और क्या हुआ? What happened? उसका डाउट था, शैतान के बहकावे में आ गई, देखा नमक का खम्मा बन गई। कितने आज्ञाकारी थे वो दोनों बेटी और लूत। उसका कुछ भी हो जाए, उन्होंने पलट के नहीं देखा। जब वो यीशु निकल रहा था, अंधे आया, अंधे को उसकी आंखों में प्रभु ने थूका और वो देखने लगा। और प्रभु ने उसको कहा, तू वापस उस नगर में ना जाना। कुछ ना कुछ बात रही होगी पास्ट में, कुछ ना कुछ अतीत होगा, कुछ ना कुछ बात होगा। हम मनुष्य नहीं समझ पाते। जो प्रभु में चलते हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, तो एक बार में सुन करके आगे निकल लेते। लूत अपने बच्चियों के साथ निकल गया। आयुब प्रभु में आगे निकल गया, बीवी बच्चे लोग पीछे हो गए, निकल गए। यहाँ पर जब उसकी आंखें चंगी हुई, ये देखने लगा, प्रभु ने सीधा बोला, निकल ले बेटा, इस गली में, इस गांव में ना दिखना तुम। प्रभु जी राइट से निकल गए, वो लेफ्ट से निकल गया। उसने देरी ना किया कि मेरा घर परिवार है पीछे, या मेरा बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी है, कुछ भी उसने उधर नहीं देखा। उसने आज्ञा मांगना। प्रभु को आज्ञाकारी लोग पसंद है, और ये उन्हीं के लिए वर्ष है। वो लोग यदि दुख मुसीबत होंगे, प्रभु उनको सहायता देगा, उनकी हेल्प करेगा, अपनी पंखों की आड़ में उनको रखेगा। लूत वहां पर प्रभु का दास, जिसने प्रभु ने कहा निकल लो, पीछे पलट के ना देखना। प्रभु ने उसको, उसके परिवार को और मल्टीप्लाई किया, कैसे भी किया, लेकिन किया। आशीष भरा बड़ा जीवन कर रहा। उन्होंने ये नहीं देखा कि उसकी बीवी का, उसकी मां का क्या हाल हुआ है। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि लूत को जब जाने का आदेश दिया गया कि उसकी प्रॉपर्टी है, उसका पैसा है, उसका कुछ भी है, जाने को बोला, उठ और निकल गए। ऐसे लोगों की वो मदद करता है, ऐसे लोगों की वो मदद करता है। आज हमारे पास दुख मुसीबत क्यों है? क्योंकि हम प्रभु की आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। वचन में दे रहा है तो भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे दिल में, हृदय में प्रभु नहीं है। एग्जाम्पल, मैंने आपको मैंने महीनों से, सालों से बहुत सारी चीजें बोला कर देते। आपने सुना, हाँ हाँ हो जाएगा, कर देंगे, हाँ हाँ हो जाएगा, कर देंगे, यस, रहा पेंडिंग। फिर आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि हम आपके साथ सेवा में आगे बढ़ेंगे? ठीक उसी तरह आपने कैसे सोच लिया कि प्रभु आपको अपने पंखों की आड़ में आपको प्रोटेक्ट करेगा? आपने कैसे सोच लिया कि प्रभु आपको आशीष दे देगा? यहां पर आशीषों की बात नहीं, वो आपको कैसे प्रोटेक्ट करेगा गलत लोगों से। आज हमारे पास लाचारियां, बीमारी, प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? कभी खुद से बैठ कर के बात करिए, प्रभु से, अपने आप से बात की है कभी? क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है हमारी लाइफ में।
उस पास्टर ने बहुत शानदार चर्च का निर्माण किया। नाना प्रकार के साउंड सिस्टम, हर चीज उसने सेटअप कर दिया। इनॉग्रेशन में बहुत लोग भी आए। सेवकाई उससे पहले तो बहुत अच्छी थी इनकी। इनॉग्रेशन होने के बाद नेक्स्ट वीक में जब चर्च खुला, उन्होंने कई दिन तक देखा कि वहां पर कोई नहीं आ रहा है। उसने कोसा नहीं कि मैंने प्रभु के भवन के लिए 50-100 कुर्सी लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसने कोसा नहीं, लेकिन वो ईमानदारी के साथ, मैं आज बोलूंगा ना, अब में से हो चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, वो सब सुनेगा, करेगा नहीं। इसलिए वो वहीं का वहीं है, इसलिए उसका दिमाग काम नहीं करता है प्रॉपर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि वो वहां पर कोई नहीं आ रहा। स्टेज में घुटनों में हो गया बंदा। कई समय तक समय पर प्रार्थना किया। 8:30 बजे से उनका चर्च लगता था, 11:30 बजे उनका चर्च खत्म होता था। पत्नी एक स्कूल में टीचर थी और वो शाम को अंडा बेचा करते थे चर्च के बाहर। मालूम है क्या हुआ? बहुत समय के बाद उसने, प्रभु ने उसको आवाज दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब उन्होंने जो सवाल किया था प्रभु से, कुछ समय के बाद प्रभु ने उनको जवाब दिया कि तूने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा दिया है। इतना हिंट उस प्रभु के बंदे के लिए काफी था। उदाहरण मेरे द्वारा सुशीला सिस्टर का या बनी का, राजीव का या पास्टर साधना का मैंने दिल दुखा दिया तो मेरी ब्लेसिंग से रुक गई है। हम किसी की बात ना सुन करके हम अपने मन की करते तो हमारी ब्लेसिंग रुक जाती है। हो सकता है कि वो वचन के द्वारा प्रभु ने उससे बातचीत किया हो, हम सुन करके बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाए। कैसे हो जाएगी? यहाँ पर परमेश्वर ने जब उनसे बात किया, प्रभु के दास से, इतना हिंट काफी था। उन्होंने देरी नहीं किया। उन दिनों पोस्ट कार्ड चलते थे, 25 पैसे 50 पैसे का पोस्ट कार्ड, और वो खरीदा, उसमें एड्रेस लिखा, और उनसे जो गलती हुआ था, मन दुखा था, दिल दुखा था, उसने माफी मांगा। उसने ये नहीं सोचा कि वो शख्स वो कार्ड वहां पर सही एड्रेस पे पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। उसने ये नहीं सोचा कि वो जिंदा है कि नहीं। उसने ये नहीं सोचा कि वो उसी घर में, उसी स्टेप पे, उसी नगर में रहता है कि नहीं। बिल्कुल नहीं सब। लेकिन उसे देरी ना करते हुए, उधर नहीं जा सकता था, नहीं जा पा रहा था, चाहे पैसों की प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी हो, व्हाटएवर, जो भी प्रॉब्लम हो, या कोई बीमार हो, लेकिन उसे पोस्ट कार्ड का खरीदा और उसने बिना शर्माए उसने वो चीज लिख करके पोस्ट कर दिया। चिट्ठी तो डाली जाती, वचन ये कहता है, चिट्ठी तो डाली जाती, लेकिन निकलना उसका यहोवा की ओर से होता है। वो वहां पर निकला, वो पहुंचा नहीं पहुंचा चिट्ठी उससे मतलब नहीं, लेकिन प्रभु ने उसके दिल को, उसके मन को जांचा परखा और उसको अपने, जब उसने माफी मांगा, दिल से पश्चाताप किया, मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, जब उसने पश्चाताप किया, माफी मांगा, आपको मालूम है क्या हुआ? उसके चर्च में इतनी बेदारी आई है। आज के डेट में 3 सर्विसेज होती है और 10,000 लोग से ज्यादा लोग उस चर्च में आते हैं। सुबह शाम दोपहर को 3 सर्विस चल रही है। उसका चर्च आज इंटरनेशनल हो चुका है। हमारी आशीष यहाँ पर रुकी हुई है। वो अपने पंखों की आड़ में हमको छुपाएगा, बचाएगा। घर की खेती है कि वो बचाएगा, उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया? ऐसे तो उसने कहा कि तुम मेरे बच्चे हो, आज से तुम मेरे मित्र हो, आज से तुम मेरे भाई हो। मती रची सुसमाचार लूका में 18 लेटर्स में देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक समय आएगा,
अभी तो वो मित्र भी बोल रहा है, दोस्त भी बोल रहा है, पास्टर भी बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है। खुल जाएंगी जब किताबें, इंसाफ का तराजू, तो मुझ जैसे अपोस्टल हो चाहे पास्टर हो चाहे हुएवर कोई भी हो, जब नर्क में जाने का आदेश होगा तो सीधे से हम लोग यही बोलेंगे कि प्रभु जी देख, मैंने तेरे नाम से ये किया, मैं भी बोलूंगा प्रभु जी इतनों को तो मैंने जिलाया तेरे नाम से, इतनी भविष्यवाणी किया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। एक ही डायलॉग प्रकाश वाक्य में लिखा है, बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। जितना उसको समझाना है समझा दिया, वचन के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा और पासवानों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा चेता दिए, समझा दिया। उस समय सीधा यही बोलेगा, जा मैं तुझे नहीं जानता। तब उस समय समझ में आएगा, जो पास्टर्स आएंगे, बिलीवर से जो बिलीव और जो खुद को प्रभु का बेटा बेटी बोलते हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि प्रभु ने बहुत समझाने की कोशिश किया है हमको। भाइयों बहनों, आप लोगों को प्रभु बहुत प्रेम करता है, मेरे को करता है। उसके गलत प्रेम का गलत फायदा ना उठाओ। मत उठाओ बिल्कुल। आप प्रभु के साथ गद्दारी करोगे, आपके बच्चे आपके साथ गद्दारी करेंगे। आप उनको ये फ़ोन दे रखे हो, वो कहीं और बातें करें, चैटिंग करें, क्या क्या नहीं कर रहे हैं आज के ज़माने में। हम बच्चे लोग प्रभु के साथ ईमानदार नहीं हैं, तो आपने कैसे सोच लिया कि आपके बच्चे आपके साथ ईमानदार होंगे? हालेलुया। यहाँ पर प्रभु अपने कलाम में कह रहा है कि मैं अपने पंखों की आड़ में बचा लूंगा। उन्हीं को बचाएगा जो प्रभु के साथ ईमानदार है, उन्हीं की चर्च को, उन्हीं की कलीसिया को बढ़ाएगा, उठाएगा, जो प्रभु के साथ ईमानदार है, जिनको सिस्टमैटिकली चर्च चलाना आता हो, वो लफट झंडू जैसे नहीं बैठते हो, पहले से तैयारी होनी चाहिए हर चीज की, चाहे वो सैक्रेमेंट की हो, चाहे ऑफरिंग की हो, चाहे वो दुआ प्रार्थना की हो, चाहे वचन की हो, चाहे गीतों की हो। आप जितना प्रभु के काम को आलस के साथ करोगे, प्रभु उतना ही आपको आलस के साथ ब्लेसिंग्स देगा। और वो तो दे भी चुका है ब्लेसिंग्स। जब वो आयुब की आशीषों को 21 दिन, इतनी सामर्थ्य, इतनी पवित्र जन की ब्लेसिंग्स को रोके रखा था शैतान ने 21 दिनों तक की, सोचो आपकी और मेरी आशीषें कब से रुकी हुई हैं। आपने मेरे से 500 रुपये लिया उधार, सुशीला सिस्टर, कब लौटा रही हो? पास्टर नेक्स्ट मंथ, ओके। जब डेट आने लगती है, अरे नहीं पास्टर को 500 रुपये देना है, मेरे ज़रूरत में, मेरे को क्या करूं? अरे उनका फ़ोन आ रहा है, डिस्कनेक्ट कर दिया फ़ोन को। अरे पास्टर की कार वहां से आ रही, पास्टर वो आ रहा है, यहां से नहीं, पैरों में दर्द दे रहा है, क्या करें? अरे नहीं हम दूसरी गली पकड़ेंगे, पैर का दर्द भूल जाएंगे, रफ्तार बढ़ जाएगी। कल यही हुआ था हमारे साथ, बड़ा मजा आया था। और मैं कल बहुत दिनों के बाद बहुत खुश रहा, मैं बहुत मज़ा आया। एक तरह से मजाक भी हो गया, खुशी भी हो गई, और मैं बहुत रात मेरा बहुत अच्छा बेस्ट बीता, मैं अच्छे से सोया, क्योंकि वही चीज़ ना। अरे नहीं, जब वहाँ से निकल रहे थे, मैं थोड़ा सा बोला, ओ पास्टर साहब, सामने वाला पड़ोसी सुना, वो घबरा गया और वो बोला, अरे नहीं 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 हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद हमको कुछ चीज़ परचेस करना था, वो परचेस के नहीं 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 हम वहाँ से नहीं आएंगे। उससे पहले उनको बोला कि हमारे पैर में दर्द दे रहा है। अब वो उनके सामने वाली गली को पकड़ा, अब मैंने उधर से भी चालू किया, बड़ा मज़ा आया। ऐसे ही मज़ा आता है शैतान को, जब वो आपकी और मेरी आशीष को रोकता है।
देखता हूं मैं, तुझे मैं पाप पे गिरा दूंगा, तुझे मैं आलस बना दूंगा, तेरी दिमाग को बस्त कर दूंगा। तू कह ले अपने आप को पास्टर, प्रभु का बेटा बेटी, वट एवर सो ऑन। भूल मत, मैंने आयुब की आशीषों को रोक के रखा और दानियल की प्रार्थना को रोक के रखा, तो तू कौन सी खेत की मूली है जिसका जीवन घुटनों का नहीं है? प्रभु का काम वहां नहीं है। और जब प्रभु का काम नहीं है, भूल जाना कि वो अपने पंखों के आड़ में तुमको और मेरे को बचाएगा। व्हेल फिश को जानते हो? बहुत बड़ी विशाल मछली होती है, समुद्र में मिलेगी। जब वो मरने वाली होती है, उसे बहुत समय से पहले ही पता चल जाता है कि वो मरने वाली है। जब उसे पता चल जाता है तो वो अपनी फैमिली, अपनी झुंड के साथ रहना बंद कर देती है। हम में से कई मनुष्यों को पता चल जाता है कि अब हमारा समय आ गया है। वो या तो आपसे बहुत अच्छे से रिपेंट करने लगेगा, आपसे बहुत बात करने लगेगा, या तो वो आपसे अपना मन हटा लेगा। वही काम व्हेल फिश का रहता है। जिस दिन वो दम तोड़ने वाली होती है, जिस दिन वो खत्म होने वाली होती है, वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है, उछल के जितना लंबा डाए, जितना कूदना चाहती, वो एक राउंड वो ऐसा लेती है और उसी में दम उसका टूट जाता है और वो समुद्र की गहराई में आराम से नीचे तैर के गिर जाती है, मर जाती है। मैं भी बहुत टेंशन में हूँ कि मैं मिनिस्ट्री किसके नाम में करूं, क्या करूं, कौन मुझको अच्छा बंदा मिलेगा, क्योंकि मुझे भी मालूम है अपने बारे में कि मैं बहुत जल्द अब मरने वाला हूं। ये मेरी टेंशन नहीं है, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन टेंशन ये है कि ये पूरी मिनिस्ट्री में किसके हाथ दूँ, क्योंकि मेरे पास फिलहाल कोई नहीं। मेरे पास भी बहुत कम समय बाकी है, जिसमें कि प्रभु का मेरे को बहुत कम समय पे बहुत सारा काम करना है। तो वो उन्हीं को वो पंखों की आड़ में बचाएगा जो उसके फेथफुल है, ईमानदार है। यहाँ पे लंगर नहीं लगा है कि तुम पाप करो, गलत करो, एक कान से सुनो, एक कान से उड़ा दो प्रभु के वचनों को, दुआ प्रार्थना करो और लड़ाई झगड़ा करो और हालेलुया सिर पे कपड़ा रख करके, हाथ उठा करके, घुटनों में होकर के हालेलुया आमीन करो। यूं मानो कि स्वर्गदूत आ गया आपके अंदर और पवित्र आत्मा का बहुत चमके भयंकर काम हो रहा है। अपने आप को धोखा देना बंद करो, प्रभु को धोखा दे नहीं सकते। एक बार हमारे और तुम्हारी आंखों में रेटिना डिटैच हो सकता है, मोतियाबिंद कैटरेक्ट हो सकता है, लेकिन प्रभु की आंख में नहीं है, मत भूलो। वो उन्हीं की साथ होगा जो उनके साथ है। इसका मतलब जो प्रभु के साथ निरंतर ईमानदारी के साथ बने हैं वही सिर्फ स्वर्ग जाएंगे। अब ये मत बोलना कि दूसरी तरफ ये लिखा है कि बड़ी भीड़, भारी भीड़, तो जरा समझ लो कि उस भीड़ में आपकी परछाई भी दिख रही है या नहीं। ख्वाब देखना बंद कर दो। यहाँ पर बड़े बड़े पासवान लोगों के लिए तक कि प्रभु ने कह दिया कि तू नरक में, और वो कह रहे हैं कि मैंने तेरे नाम से ये किया वो किया।
और प्रभु जब बड़े बड़े दासों को नहीं छोड़ रहे हैं, जा मैं तुझे नहीं जानता, तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं? बहुत बड़े अपने आप को समझ रहे हो? झूठ बोलना बंद कर दो, धोखा देना बंद कर दो, वह विचार करना बंद कर दो। फेक आईडी 2-2, 3-3 जो डिफॉल्टर होते हैं उनकी फेक आईडीज बनती हैं। मैं देखता हूं कईयों का फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में 10-10 आईडी बना के बैठे हैं और खुद को प्रभु के करते हैं। ऐसा प्रिटेंड करते हैं लोग, सुबह उठते ही साथ घुटनों में होकर दुआ प्रार्थना करेंगे, रात में सोने से पहले करेंगे, बहुत साफ सुथरी जीवन से जिएंगे, लेकिन शरीर तो आपका साफ सुथरा है, लेकिन आपका मन तो साफ सुथरा नहीं है, आपकी नजरें तो नहीं है ना, आपका दिमाग तो साफ सुथरा नहीं है ना, आपके कान तो साफ सुथरे नहीं है, आपके मुंह तो साफ सुथरे नहीं है ना। ये गंदगी, ये मुंह, ये दांत किसी खराब हो गए, कीड़े लग गए, कुछ भी हो गया है, इस गंदगी को ना देख बेटा, उस गंदगी को देख जो बुराई झूठ बोलते हैं, ये सबसे बड़े गंदे हैं। ये कान, मैं कई बार बता चुका हूं, ये कान को शुद्ध कर ले। मन मंदिर, जो मन मंदिर को नाश करेगा, अब सिगरेट पी के, दारू पी के, या गांजा खा के, या ड्रग्स खा के, उससे वो तो ठीक है ही है, वो तो ठीक है ही है, लेकिन यहां से हम बुरी बातें सुन रहे, बुराइयां सुन रहे हैं। ये आंख, यहां से हम, अभी हमारा बच्चा नहीं है, हमारा पति नहीं है, हमारी पत्नी नहीं है, हमारे लोग नहीं है, हमारा बॉस नहीं है, चलो यहाँ पे पास्टर की बुराई करने लगते हैं, अपने पति की बुराई करने लगते हैं, अपने बॉस की बुराई करने लगते हैं, हमारे ऑफिस में क्या हो रहा है उसकी बुराई करने लग जाते हैं। जब तक ये मन साफ नहीं रहेगा, यहाँ पे प्रभु का काम नहीं रहेगा। अपने आप को धोखे में ना रखो कि प्रभु तुम्हारे साथ है। अपने आप को ये भी धोखे में मत रखो कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक के पास प्रॉब्लम है, ऐसा कोई बंदा नहीं है। यदि किसी के कोई कह दे कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 लोग मेरे को दिल्ली में मिले थे, झांसी में मिले थे, वो कहे मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बोले तो खुदा बन गया भैया। प्रभु के पास ही बस प्रॉब्लम नहीं है, बाकी छोटे से लेकर बड़े तक की, बड़े से बड़े डेजिग्नेशन, बड़े से बड़े बिजनेस वाले तक की प्रॉब्लम्स है। सब लोग प्रॉब्लम में घिरे पड़े हैं। अपने आप को धोखे में छोड़ देना बंद करो। मसीह मेरे भाई मेरे बहन, तभी प्रभु आपको आशीष देगा। यहां पर यू विल बी सेफ इन हिज केयर, उसके वो आपका केयर करेगा, वो उनका केयर करेगा, वो उनका ध्यान रखेगा जो प्रभु के साथ ईमानदार हैं। सर्विस के दौरान भी हम ऐसी सोच, वो केयर उनकी करेगा जो उस लायक होंगे। आप अपने उस बच्चे को अपनी संपत्ति दोगे जो लायकवर होगा। क्या आप उठाएगी किसी को भी दे दोगे? वो अपनी संपत्ति का वारिस बना रहा है स्वर्ग में आपको, और आप उस लायक नहीं है तो भूल जाओ बिल्कुल कि आपको स्वर्ग मिल जाएगा। शैतान भी केयर करता है आपकी और मेरी, मालूम है कैसे करता है? अरे नहीं, तू चर्च मत जा, तू पाप पे गिर जा। अरे तेरे घर वाले कोई भी नहीं ना, अरे किसी को बुला कर कि गलत काम कर ले, फोन उठा, कॉल कर ले, मैसेज करके बात कर ले, चैटिंग बैटिंग कर ले, तो अरे तू बहुत दुखी है, चल यहाँ पर राहत मिल जाएगी तेरे को किसी आदमी से, किसी औरत से, झूठ बोल करके वह विचार में तुझे राहत मिल जाएगी। अरे अभी दुखी है, तू डिप्रेस है, प्रभु जी तो 7 के 70 गुना माफ करने वाला परमेश्वर है। अरे आ जाइए, बस झूठ बोल ले यार, बुराई कर ले। अरे पास्टर ने बोला कि ये करने को, सालों से बोल के रखा है।
हाँ हाँ हो जाएगा, यस यस। पति ने बोला हाँ हो जाएगा, यस यस। जब वापस आए कुछ नहीं मिला। फिर कैसे सोच लिया आपने कि मैं या आपका पति या आपकी पत्नी आपका केयर करेंगे, जब आप खुद ही एक दूसरे का केयर नहीं कर पा रहे। आपने कैसे सोच लिया कि प्रभु आपका केयर कर लेगा जब आप ईमानदार नहीं हो। मानता हूं, जानता हूं कि आप ईमानदारी के साथ चर्च जा रहे हो, दुआ प्रार्थना कर रहे हो, वो सब एक ड्यूटी है। ये गंदा है आपका, प्रभु का वास नहीं है यहाँ पर। ये गंदा है आपका, बात बात पे झूठ बुराइयां करते हो। ये गंदा है आपका कि आप मैसेजेस पढ़ते हो गंदे गंदे, देखते हो गंदे गंदे। ये आँख आपकी अशुद्ध हो रही है। ये सिगरेट दारू ड्रग्स से कुछ नहीं हो रहा, वो तो शरीर बर्बाद हो रहा है। आप तो ऑर्गन्स को भी बर्बाद कर रहे हो, गंदी चीज़ें देख करके, गंदी चीज़ें सुन करके, बुराइयां सुन करके, बुराइयां करके। आपका दिमाग खराब कर रहा है शैतान, इसलिए कर रहा है। वो आयुब का नहीं कर पाया, दानियल का, मूसा के, इब्राहिम का नहीं कर पाया, आपका कैसे कर पाए? क्योंकि आपका जीवन अभी घुटनों में नहीं है। आपके बच्चे आपको क्यों तंग कर रहे हैं? आपके पति अपनी पत्नी आपको क्यों तंग है? क्यों आप दूर रहेंगे? जरा समझने की कोशिश किया कि दूसरे पे गलती नहीं, हम अपने में गलती ढूंढे तो सब कुछ हो जाएगा अच्छा और बेटर। यहां पर लंगर नहीं लगा है कि आ जाओ सब लोग भंडारा खा के चले जाओ, आ जाओ सब लोग को स्वर्ग मिल रहा है, आ जाओ। हाँ लंगर लगा है, पवित्र आत्मा उंडेली जा रही है, जवान दर्शन देख रहे हैं, जहरीली वस्तु पी रहे हो तो भी तुम्हें कोई हानि ना हो रही है। यहां तक तुम बीमारों के पर हाथ रखे हो वो चंगे भी हो रहे हैं, और तुम दूर दूर जाके समाचार प्रचार भी कर रहे हो। तुम्हारी मेहनत जाया नहीं जाएगी इस पृथ्वी पर। देखिए सच्चाई ईमानदारी के साथ कहाँ कर रहा है, सच्चाई ईमानदारी से प्रभु ने किया। 3.5 वर्ष में इसका नाम पूरा दुनिया में फैल गया। हमने और आपने क्या किया? इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी सैटेलाइट, हाई टेक न्यूज़, हाई टेक मीडिया सिस्टम है, हमारे पास सैटेलाइट है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स है, हमारे पास कैमरास है, हमारे पास मीडिया है। सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी सेविकाई क्यों नहीं बढ़ पा रही? प्रभु के नाम कोने कोने में क्यों नहीं पहुंच पा रहा? हर एक जुबान अंगीकार क्यों नहीं कर पा रही? हर घुटने क्यों नहीं टेक पा रहे? क्योंकि हमारी मंसूबे ठीक नहीं है। क्योंकि हम वहाँ जाएंगे तो हमको वहाँ पे खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोग इस नियत के चक्कर में हैं। हम लोग उधर कोई अच्छे दिख गया कोई तो वहाँ पे वेब विचार करने बैठ गए। मैं मेरा करने वाले बहुत हैं। खुल जाएंगी जब किताबें, इंसाफ का तराजू मैं मेरा की औकात बता देगा, तुम्हारी और मेरी क्या औकात है। अभी तो वह बहुत बोल रहा है तू मेरा भाई है, तू आज से मेरा मित्र है। कहा है प्रभु ने, समझाने की बहुत कोशिश किया है, नहीं समझ रहे हो, कोई बात नहीं, एक दिन आएगा सब समझ में आ जाएगा। ओके, His faithfulness will protect and defend you। मतलब उसकी ईमानदारी तुम्हें बचाएगा, तुम्हें सेव करेगा। वो उनको बचाएगा, उनको सेव करेगा जो उसके साथ है। आज वो दिन है, आज उस समय है। अपने गुनाहों को रिपेंट करो, अपने गुनाहों को मानो। हाँ, मैंने इतने सालों से प्रभु के काम को लटकाए रखा और आज भी बिना तैयारी के बैठे हैं हम। मानो, जिसके अंदर दिल होता है, जो प्रभु से प्रेम करता है ना, मनुष्य से नहीं, तो वो दिल से प्रभु के लिए वो सब कुछ करता है। क्या करें, यहां पर कुछ नहीं हो रहा है, इस स्टेट पे नहीं हो सकता, इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकता, यहीं पर सब कुछ होगा। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला प्रभु है, तुम और मैं नहीं हूं। यहाँ पे हमको पार्टनर नहीं मिल रहे, स्पॉन्सर नहीं मिल रहे, ये नहीं वो नहीं। व्हाट इज गोइंग हेल? वचन जानते हो, पास्टर कहते खुद को, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद
विश्वास नहीं है प्रभु पर कि वो असंभव को संभव करेगा, कि तेरे पति को पत्नी को लेकर के आएगा, तेरे बच्चों को, बिछड़े हुए बच्चों को, उनके मनों को डाइवर्ट करके तेरे पास, तेरे पंखों की आड़ में लाएगा, और तू उन सबको मेरे सन्मुख लेकर के ईमानदारी के साथ आएगा, तो मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में प्रोटेक्शन दूंगा, सुरक्षा दूंगा। भूल गए? गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि प्रभु तुम गलत करो और प्रभु तुमको ब्लेसिंग्स देगा। मूर्ख प्रभु को नहीं बना सकते, एक बार प्रभु के दास को बना सकते हो। इसको मूर्ख बना सकते हो, यहां आप मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि ये दिमाग जो है शैतान उसको कब्जा करा बैठा है इस मोबाइल के थ्रू। इसी से वह विचारों, गलत बातें सब कुछ हो रही हैं। कैसे बन जाता है इतना गलत करते हुए? कैसे बन जाता दुआ प्रार्थना करते हुए? कैसे बन जाता प्रभु के भवन जाते हुए? पक्के दोगले हो यार, पक्के दो मुंह के सांप हो, धोखेबाज हो। कैसे सोचिए कि प्रभु का भवन तुम्हारा होगा, स्वर्ग तुमको मिलेगा? कैसे सोच लिया कि तुम्हारी प्रार्थना छत से क्रॉस कर जाएगी? नीति वचन में प्रभु कहता है अपने वचन में, ऐसों की प्रार्थना छत तक जाती है। यहां से अगर क्रॉस हो भी गई तो शैतान 0 डिग्री में, जहां पर आयु की, आशीष और दानियल की प्रार्थना को रोका रखा रहा था, जहां पर हनोक और एलिया अभी मनुष्य के रूप में जैसे गए थे वैसे ही वो लौटेंगे और शैतान के साथ वहीं पे मारे जाएंगे। और परमेश्वर जिस प्रकार आदम को मिट्टी दिया था, तो वैसे ही उन दोनों को मिट्टी देगा। ये वही जगह है जहाँ पर 0 डिग्री है, जहाँ पर थोड़ा हेलीकॉप्टर और प्लेन थोड़ा सा उठता है, वहाँ पर एकदम ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगता है। कैसे सोच रहे? आलसपन छोड़ो। प्रभु ने बहुत कुछ दे रखा है, उसके बाद भी हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, गलत कामों में, धोखा देने में, झूठ बोलने में लग रहा है। कैसे सोचने कि प्रभु तुमको आशीष और ब्लेसिंग्स दे देगा? How dare you think that the Lord will bless you? ये सोचने की हिम्मत कैसे किया तुमने? मैं जब छोटा था, मैं मोनो एक्टिंग करता था, मैं कर सकता था अपने उसमें, मैं मूर्ख था। अरे मेरी मम्मी तो इधर हेडमिस्ट्रेसेस है, बड़े स्कूल की इंचार्ज टीचर है। मेरी मम्मी इधर की स्टाफ मेंबर है। मैं 1st क्लास में था। आपको बताऊं, SB लाल जो हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे, वो बोलते थे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्रेज लॉर्ड। मेरे को 4 लाइन बोला गया था, देख कंपटीशन था क्रिसमस के समय पर, सब ने मुझे मना किया था मत करना। मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मैं सोचा कि कोई इम्प्रेस हो जाएगा। मैंने अपनी बुद्धि के समझ का सहारा लिया। क्या हुआ? आज हम भी इस समझ का सहारा ले रहे हैं, इसलिए हम ऐसी जगह पर पड़े। हमारी फैमिली ऐसी पड़ी है, अपनी समझ का सहारा। तू ना लेना वचन भूल गए? खुद को पास नहीं बोलते हो, प्रभु का बेटा बेटी बोलते, भूल गए वचन? मैं भी उस समय तो बहुत छोटा था। 1-2 दोस्तों ने बोला, हाँ चल चल तू बोल। मेरे को उन्होंने लूसीफर के सरदूत की तरह मेरे को भी बहकाया, मैं भी बहक गया। मैंने उनकी नकल किया। 2 दिन के बाद अवार्ड सर्टिफिकेट मिल रहे थे अनाउंसमेंट में। मैं उम्मीद कर रहा था
कि मुझको भी कुछ मिलेगा। सच कह रहा हूँ, आप सबके सामने ऑनलाइन ऑफलाइन में कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला। कैसे मिलेगा मुझको? मैंने वहां पे गलती किया है। कैसे मिलेगा आपको एक इंटरनेशनल चर्च? कैसे मिल जाएगा आपको BMW? लंगर लगा है क्या? वो उनको प्रोटेक्ट करेगा जो उसके साथ ईमानदारी के साथ है। ये नहीं कि आप सोते समय दुआ कर रहे हैं, उठते समय दुआ कर रहे हैं, चर्च कर रहे हैं, लापरवाही से कुछ कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो। जिस घर में गंदगी है वहाँ प्रभु का वास नहीं है। जिसके दिल में, जहाँ पर प्रभु आना चाहता है, यहाँ पर गंदगी है, बुराइयां हैं, झूठ है, कपट है, अपने लोगों के लिए क्या, दूसरों के लिए भी, दूसरे लोगों के लिए या अपने लोगों के लिए भी, तो प्रभु कैसे काम कर लेगा ये बता दे। कैसे तेरे जीवन में आ जाएगा, कैसे तुझे उद्धार मिल जाएगा, कैसे तुझे ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। सोच कैसे लिया। फ्री में खिलाएगा प्रभु क्या? गया वो जमाना जब वो मन्ना गिराता था, गया वो जमाना कि एलिया को कौवे के द्वारा मांस और रोटी खिला रहा है। सोच कैसे लिया, हिम्मत कैसे हो गई सभी पास्टर्स की और सभी बिलीवर्स की जो खुद को बेटा बेटी कहते हैं। चरित्र, सोच, दिल कितना गंदा है, नजर इतनी गंदी है। सोच कैसे लिया तुमने कि तुम्हारी दुआ कबूली जा रही है? हो कौन हो, क्या हो तुम? गलत करो, अपने लोगों का दिल दुखाओ, झूठ बोलो, अत्याचार करो, अपने लोगों के सामने तुम अच्छे बन जाओ, और अब दूसरों को तुम नीचा गिराओ, अपने लोगों को उठाओ। दो कौड़ी की सोच को बंद करो, अपने हृदय को साफ करो। जो कुछ नहीं होता है वो बहुत अकड़ घमंड दिखाते हैं मसीह में मेरे भाई बहनों। वो आपकी कभी नहीं सुनेंगे। खैर, जो वो बीज बो रहे हैं वो काटेंगे उनके बच्चे, उनके लोग। होगा ऐसा। कितना दिल दुखाओगे? बार बार माफी मांगते रहोगे? लंगर लगा है। वो कहाँ गया था अपन लोग? चिकमंगलुरु में सिस्टर थी, बोले कि पास्टर हम तो रोज प्रभु से माफी मांगते हैं। माफी मांगने का मतलब ये होता है कि दोबारा से वो गलती ना करो। आप तो वही गलत कर रहे हो। उदाहरण दिया था मैंने, ग्लास में पानी लाए हैं, मैं उस ग्लास को छोड़ दूं, तोड़ दूं धोखे से, एक दो बार, 3 बार, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और मैं बार बार आपसे माफी मांगता रहा, सॉरी सिस्टर मेरे से आपका ग्लास टूट गया, सॉरी ब्रदर। बार बार आप वही गलती करोगे, कहां से माफी देगा प्रभु? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, अपने लोगों के सामने वो सीधे बन जाते, बहुत अच्छे बन जाते हैं। अपने ससुराल वालों के साथ उनको नीचा गिराते हैं। वो सोचते हैं, मूर्ख सोचते हैं कि बस वही इस दुनिया में पैसे वाले हैं, वही धार्मिक की झिलम पहने हुए हैं, उन्हीं के लोग विदेश में हैं भैया, उन्हीं के लोग विदेश में, उन्हीं के लोगों को अच्छी डेजिग्नेशन है, बाकी किसी के पास कुछ नहीं है।
रेगिस्तान में एक ऑर्चर्ड नाम की चिड़िया है, अच्छी बड़ी होती है, राइट। वो उड़ नहीं पाती है, कारण उसका वजन। और रेगिस्तान में एक चीज और पाई जाती है, ऊंचे लंबे दुबले से रेगिस्तान के कुत्ते रहते हैं। जब वो उनकी नजर में आते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, समझना, वो बहुत तेजी से ताकत लगा के दौड़ती है। और जब वो अपनी बॉडी की हैवी के कारण वो जब थक जाती है, तो वो रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं ना, जो मिट्टी में, रेतों में जो पौधे पेड़ रहते हैं, उधर वो अपने मुंह को, अपनी चोंच को आंखें बंद करके घुसेड़ लेती है। वो सोचती है कि मैं दिख नहीं रही हूँ, कुत्तों को दिख नहीं रही हूँ मैं। यही आलम है हम मसीहों का। हम लोग गलत करने के बाद यही सोचते हैं कि प्रभु का दरबार हमारे लिए है, स्वर्ग का राज हमारे लिए, हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है, हमको बरकत मिलेगी। मूर्ख हो आप, डेफिनेटली मूर्ख हो। अपने आप को धोखा दे रहे हो, प्रभु को नहीं दे रहे। आप सामने वालों को, अपने रिलेटिव को धोखा दे सकते हो, अपने बच्चों को दे सकते हो, बहुत अच्छे से प्यार से बातें उनसे कर सकते हो आप। सबको एक नजर से देख। यदि तू प्रभु का बेटा बेटी पास से पास है ना, तो सबको एक नजर से देख। जिसका तू अपने घर परिवार वालों को अच्छे से इज्जत से देते ना, तो वैसे इधर भी देना सीख। कुत्ते आते हैं, उसको दबोच देते हैं, उसके मांस को निकाल देते, खूना खून नहीं देते, वो खा जाते हैं उसको। धोखे में अपने आप को रख रहे हो आप ना, तो यही आलम होगा। शरीर को साफ कर लेने से इसका मतलब ये नहीं कि तू साफ हो गया, तेरा घर साफ तूने करके रखा, बिजनेस को साफ करके रखा है, ऑफिस को साफ करके रखा, तो इसका मतलब प्रभु का वास तेरे घर में है। अरे मूर्ख, तेरी नजरें तो गंदी चीजें देख रही हैं, ये कौन साफ करेगा? मैं करूंगा। ये तेरे कान जो बुराई सुनते हैं, गंदी बातें सुनते हैं, इसको कौन साफ करेगा? मैं करूंगा। जो तू बच्चों की, अपने पति पत्नी की, अपने घर वालों की बुराइयां करते हो, अपने ऑफिसरों की बुराइयां करते हो, बिजनेस वालों की बुराइयां करते हो, इसको मैं साफ करूंगा। ये शरीर, इसे तो छोड़ो। पति या पत्नी नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा, वह विचार कर लो, किसी आदमी को बुला करके, किसी औरत को बुला करके कर लो। मेरे शरीर की इच्छा बस पूरी हो जाए, मन मंदिर नाश हो जाए, हम तो धोखे साफ कर लेंगे। मूर्ख और चोट। अपने लोगों के साथ आप ईमानदार नहीं रह पाए, उनको प्यार इज्जत दे नहीं पाए, उनकी सुनकर के आप कर नहीं पाए, तो आप कैसे सोचते हो कि आप जिनके साथ आप काम कर रहे हो, जिनके साथ आप घूम फिर रहे हो, वो आपको ब्लेस कर देंगे, वो आपकी सुन लेंगे? How dare you think like this? हिम्मत कैसी हो गई? गंदगी का जीवन जी रहे और दूसरे को दोष दे रहे। माना कि दुआ प्रार्थना कर रहे, कहां तक जा रही तेरी दुआ प्रार्थना, देख जरा। उम्मीद कर रहे हो कि प्रभु तुमको डिफेंड करे हर दुख मुसीबत से। अपने आप को साफ, अपने आप को अच्छा बताने चक्कर में सामने वाले को गिरा रहे हो नीचे। समझ नहीं रहे कि तुम कितने अपनी नजरों में, अपने खुदा की नजरों में गिर रहे हो। लगे रहो, फिर भी प्रार्थना करते रहो। कहां तक सुन रहा प्रभु? व्हाट डू यू थिंक? हु आर यू? व्हाट आर यू? कहां पर हो? वहीं तक हो, उसी स्टेशन तक हो, उसी स्टेट तक हो, उसी दफ्तर तक हो, उसके बाहर कुछ नहीं हो तुम। और होगे भी नहीं। प्रभु बार बार वो मौका ही नहीं देता।
मसीह मेरे भाई मेरे बहन, यदि चाहते हो कि प्रभु आपको प्रोटेक्ट करे, अपनी पंखों की आड़ में आपको बचाए, तो अपने आप को बदल दो। बुराइयां करना बंद कर दो, बुरी चीज़ें देखना बंद कर दो, बुरा सुनना बंद कर दो, बुरी चीज़ों को उठाना बंद कर दो, बुरी जगह पैर से जाना बंद कर दो। अपना जीवन प्रभु को दे दो, दुआ प्रार्थना में आगे बढ़ जाओ, आंसुओं का जीवन दो, प्रभु को धन्यवाद उपकार की भेंटें दो। प्रभु के साथ ईमानदारी चलो, अपने परिवार वालों के साथ ईमानदारी से चलोगे ना, तब आप प्रभु के साथ ईमानदारी से चल पाओगे। जिंदगी भर हमने कुछ नहीं कर पाए, अब समय नहीं बचा है, बल्कि कारण 60 से 70 साल है। अब तो कर लो यार। 4 साल पहले मुझे पास्टर साहब ने की बात बहुत अच्छी लगी थी। हम एक मीटिंग में ऊंची गए हुए थे, जब इन्होंने बताया कि ये पास्टर हैं, जब इन्होंने बताया कि मैंने ये कि 25 साल का एक्सपीरियंस है, पर मैं दूसरे चर्च में जाती हूँ, तब मैंने गुस्से में इनको बोला कि आप किस टाइप के पास्टर, सब नाम के पास्टर हो, नाम के इवेंजलिस्ट हो। अभी तक आपका खुद का चर्च होना चाहिए। लानत है ऐसे पास्टर के ऊपर जिसके पास कलीसिया नहीं है, जिसके पास सेवकाई नहीं है। लानत है ऐसे पास्टर के ऊपर, ऐसे प्रभु के लोगों के ऊपर जो कि सेवकाई नहीं करते। लानत है, लानत, लानत है। हमारे पास इतनी डिग्री होने के बाद, मेडल अवार्ड होने के बावजूद भी आज हम सिस्टमेटिकली वर्शिप तक लीड नहीं कर पा रहे। लानत है हमारे अंदर कि हमको एक गीत गाना नहीं आता। लानत है, मर जाना चाहिए हमको। उम्मीद मत करो कि प्रभु तुमको अपने पंखों की आड़ में बचाएगा। उसके काबिल तो बन जाओ। कई बच्चे लोग हैं, आप टीचर हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर हैं, जो बच्चा अच्छा पढ़ेगा, मेरिट लिस्ट में आएगा, आप उसको वही मार्क्स दोगे ना। फेलियर को, या जो बड़ी मुश्किल से पास होते हैं बच्चे, क्या आप उनको सेकंड डिवीजन का रैंक दे सकते हो, डिवीजन दे सकते हो? जोर से बोले नो। जितना वो डिजर्व करता है उतना ही आप दोगे ना। उस वैसे ही आप प्रभु के लिए जितना डिजर्व करोगे उतना ही आपको मिलेगा। तराजू, 1 किलो आलू लेने गए हो तो 1 किलो का बांट वो रखेगा इधर, इक्वल होगा, तब आप लोगे। अगर उसने थोड़ा सा भी ऐसा रहा तो आप लोगे क्या? नहीं लोगे। पहले समझाओगे, फिर गुस्सा करोगे, फिर दूसरी शॉप में चले जाओगे। नहीं, हमने आपको 40 रुपीज़, हम 1 किलो आलू का दे रहे हैं, बराबर से हमको चाहिए। दैट्स ऑल। वही चीज़ प्रभु बराबरी का पार्टिसिपेशन चाहता है। आज वो दिन है। यदि आज आपको मेरा वचन समझ में आ गया है तो आज अपने आप का रिपेंट करके बदल डालो। और मैं कहता हूँ 15 दिन का चैलेंज, प्रभु आपके घर में बरकत दे देगा, आपकी चर्च में बरकत दे देगा, आपकी फैमिली में, आपकी नौकरी में। 15 दिन चैलेंज के साथ 24 साल से मैंने सेविकाई किया है, मैंने सबको बोला है। यदि ऐसा नहीं होता है केस कर दो मेरे पर, नहीं तो मैं पूरे मामले के एक तरफ से बंद करने का ऑर्डर दे दूंगा। आज का अपनी डायरी में, अपनी बाइबल में लिख लो डेट और टाइम जो मैंने कहा है। 15 दिन में प्रभु ब्लेसिंग्स देगा। लेकिन कंडीशन दे रहा हूं, जो चीज आज समझाया हूं उस पर ईमानदारी से टिके रहना। मैंने सालों से सेवकाई किया लेकिन लापरवाही से किया। अभी 4 से 5 साल में मेरे कभी कितने चर्चेस हो चुके हैं मेरे इस पूरे वर्ल्ड में? 50 चर्चेस। 50 churches I am having in all over the world.
मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से रातों दिन सजदत कर रहे, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, बिना रुके बिना थके। हम और लोगों के साथ, फैमिली के साथ घूमने घामने नहीं जाते, हिल्स में, मनाली में, कश्मीर में, ऊटी में खूटी गाने। हम मीटिंग में जाते हैं। प्रभु ने इतनी आशीष दिया है, हमारे पैसे भी खर्च नहीं होते, हमें ऑफरिंग, इज्जत, नाम, शौहरत, घूमना घामना, एवरीथिंग, सब कुछ प्रभु ने दिया है हमको। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उन दासों के द्वारा, उन प्रभु के बेटा बेटी के द्वारा लोग चंगे होते, हील होते हैं और वो लोग अरेंजमेंट्स करते हैं। तो मैं अपना अरेंजमेंट खुद करना पड़ रहा है। संसारिक और प्रभु के लोगों में क्या फर्क रह गया? पंखों के आड़ में प्रभु ने जब किया ना, तो सारे अरेंजमेंट प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु अपने बच्चों के लिए, अपने पास वालों के लिए, सबके लिए कर देते हैं। नहीं तो घूमते घामते रहो। What do you think about yourself? Change yourself. First change yourself. अपने आप को बदल डालो। अपने आप को बदल डालो। प्रभु आशीष देंगे आपको। गॉड ब्लेस यू।